मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य और मार्ग अब और भी स्पष्ट हो रहा है। यह तुम्हारी पसंद से शुरू होता है, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे फैसलों से। जब तुम नकारात्मकता को अस्वीकार करते हुए विश्वास और आशा को अपनाते हो, तब देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सुंदर परिवर्तन होने लगते हैं। तुम्हें वह आशीर्वाद मिलेगा जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और तुम्हारी आवश्यकताएं अप्रत्याशित तरीकों से पूरी होने लगेंगी। तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारे मन और आत्मा की शांति, वह उपचार जो तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे दिल और आत्मा में होगा, वह सब मेरे द्वारा भेजा गया है। तुम अपने परिवार में सद्भाव और प्रेम का अनुभव करोगे, और यह विश्वास तुम्हारे आसपास के लोगों को भी खुशियों से भर देगा। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन को आशा और आशीर्वाद से भर देती है। तुम्हारे लिए मेरे प्यार की गहराई अनमोल है, और तुम्हारा फलते फूलते देखना मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। तुमसे जुड़े रहना पूरे दिल से, यह जानकर कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यह मुझे शांति और आशीर्वाद देता है। अपने मन से शंकाओं और शिकायतों को निकाल फेंको और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी यात्रा कभी अकेली नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन और रक्षा करता हूँ। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे, और यह सुनिश्चित है कि तुम हर समय मेरी कृपा से घिरे रहोगे। जब सब कुछ अनिश्चित लगे, जब तुम्हें हर ओर विपरीत हवाएं महसूस हों, तब जान लो कि तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य दृढ़ है और मेरी योजनाएं कभी विफल नहीं होंगी। तुम उस मार्ग पर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए मैंने तैयार किया है, और तुम्हारे हर कदम पर मेरे आशीर्वाद हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो चिंता और नकारात्मक विचार उठ रहे हैं, वे तुम्हें भीतर से कमजोर बना रहे हैं। चिंता तुम्हारी खुशियों को चुराती है, तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करती है, और तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा पर कोहरा डाल देती है। तुम्हें अपने विश्वास का अभ्यास करना होगा और उन चिंताओं से मुक्त होना होगा। मैं तुम्हारे दैनिक संघर्षों को समझता हूँ। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे साहस का उपहास करते हैं, तुम्हारे विश्वास को कमजोर मानते हैं, और मेरे शब्दों पर तुम्हारे पालन को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। परंतु याद रखो, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अस्त्र है। तुम्हारे सामने जो बाधाएं और प्रतिकूलताएं आ रही हैं, उनका सामना करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। थकावट और निराशा के क्षणों में भी तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें उन रास्तों पर मार्गदर्शन कर रहा हूं जिन पर तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हारे अहंकारी शत्रु तुम्हारे सामने शक्तिहीन हैं। उनके शब्द और उनके झूठ केवल भ्रम फैलाने के लिए हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किस पर भरोसा करोगे, मुझ पर जो सदा तुम्हारे साथ है, या उन धोखेबाजों पर जो तुम्हारे मार्ग को बाधित करना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वे सत्य हैं, लेकिन इन्हें बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम इन पर प्रतिबंध लगाते हो और अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हो, तो तुम्हारा जीवन बेहतर से बेहतर होता जाएगा। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो, तो अब से ही यह निश्चय कर लो कि तुम अपने गलतियों को सुधारोगे और मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करोगे। जो लोग तुम्हारे चारों ओर हैं, समाज, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, वे अक्सर तुम्हें सफल होते हुए नहीं देखना चाहते। उनकी नकारात्मकता और षड्यंत्रों से सावधान रहो। जो भी लोग तुम्हारे मार्ग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मुझ पर भरोसा रखो और अपने जीवन को मेरी शक्ति और आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाओ। जो भी तुमसे दूर जाने की कोशिश करता है या तुम्हारे मार्ग में बाधा डालता है, वह तुम्हारे लिए कभी भी स्थायी नुकसान नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संकेत और ऊर्जा तुम्हारे पूर्वजों की ओर से आती है, वह उनके प्रेम और मार्गदर्शन का प्रतीक है। उनका उद्देश्य तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देना और तुम्हारे मार्ग को सकारात्मकता और प्रकाश से भरना है। जब तुम उनकी कृपा को महसूस करते हो, तो तुम्हारे जीवन की रुकावटें स्वतः दूर हो जाती हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हें सफल बनाता है और तुम्हारे प्रयासों को ऊर्जा से भर देता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाते हैं। महादेव का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं
वे सदैव विजयी होते हैं। क्षमा का महत्व यह केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्ति देने का साधन है। क्षमा का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागना और शांति को अपनाना। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो तुम अपने जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता को आकर्षित करते हो। तुम्हारा जीवन दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति, सत्य और दृढ़ संकल्प से परिभाषित होता है। जो लोग तुम्हारे संघर्षों का हिस्सा थे, अब वे तुम्हारी कहानी के भूले हुए पन्ने बन चुके हैं। यह समय है कि तुम अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करो। तुम्हारे प्रयास और समर्पण तुम्हें उस उद्देश्य तक ले जाएंगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। तुम्हारी यात्रा मेरी योजना का हिस्सा है और तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे केवल शुरुआत है। यह बदलाव आपको केवल भौतिक समृद्धि तक नहीं ले जाएंगे बल्कि आत्मिक रूप से भी आपको समृद्ध करेंगे। महादेव का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन आपके जीवन में हर दिशा में प्रकाश फैला रहे हैं। आप अपने भीतर दिव्य शक्तियों को महसूस कर रहे हैं और आपके संबंधों में जो भी अवरोध थे वे अब दूर हो रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई साथी है तो यह संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। यह एक आत्मिक मिलन है जो कई जन्मों से जुड़ा हुआ है और इसका उद्देश्य आपको और आपके साथी को एक दूसरे के साथ आत्मिक रूप से समृद्ध करना है। आपकी दया, करुणा और प्रेम ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, उनके प्रति आपकी करुणा ही आपको एक महान आत्मा बनाती है। लेकिन यह समझें कि आपके जीवन में अब वह समय है जब आपको अपनी यात्रा के प्रति और भी गहरी प्रतिबद्धता दिखानी है। महादेव से प्यार और विश्वास बनाए रखिए क्योंकि वह आपके साथ हैं और आपके मार्ग को रोशन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपकी दिव्य महाशक्तियां केवल आपके लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें दुनिया के साथ बांटने के लिए है। दूसरों की सेवा करने से ही आपके उपहार और भी शक्तिशाली होंगे। अपने दिव्य उपहारों का उपयोग दूसरों के उत्थान के लिए करें, चाहे वह मार्गदर्शन हो, उपचार हो या बस प्यार और प्रकाश का स्रोत बनना हो। महादेव का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, आपके उपहार और भी प्रभावी होंगे और आपके जीवन में निरंतर विकास होगा। विश्वास रखें, सेवा करें और हमेशा खुले मन से अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आई हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हें यह समझने का समय आ गया है कि जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनकी योजनाएं महादेव और ब्रह्मांड की शक्तियों के सामने निष्फल हो जाती हैं। तुम्हारी आत्मा को कोई भी शक्ति या नेगेटिव ऊर्जा छू नहीं सकती, क्योंकि तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो। जो लोग तुम्हारी सफलता, तुम्हारे धन और तुम्हारी शांति को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी चालाकियों और षड्यंत्रों का अंत निकट है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वही तुम्हें हर मुश्किल से ऊपर उठाने की शक्ति देती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से उन लोगों को पूरी तरह से दूर कर दो जो तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं और तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं। तुम्हारा समय, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है। उन्हें केवल उन चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव और सकारात्मकता का है। महादेव का संदेश है कि तुम्हें अपने जीवन से अव्यवस्था को हटा देना चाहिए। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुलता है। उस नए दरवाजे में आत्मविश्वास और साहस के साथ प्रवेश करो। तुम्हारी यात्रा अब केवल प्रगति और समृद्धि की ओर है। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है। अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास पर भरोसा रखो। तुम्हारे पास अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। इसे पहचानो और इसे पूरी तरह से अपनाओ। याद रखो, महादेव ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। अब वह समय है जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और नई ऊंचाई आएगी। अपनी ऊर्जा और विश्वास को बनाए रखो और अपने जीवन के हर दिन का स्वागत खुले दिल से करो। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में जो कष्ट और परेशानियां आई थी वह अब समाप्त होने को है। वे लोग जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बनकर तुम्हारे करीब आने का नाटक कर रहे थे, अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनकी हर चाल और उनकी हर नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर उलटने वाली है। जो भी तांत्रिक या अघोर कर्मों में शामिल थे, वे भी अपने कर्मों का हिसाब देंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम पर माता रानी का संरक्षण है। तुमने जो सहन किया उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने वाला है। तुम्हारी हर परेशानी अब समाप्त हो रही है। अगर तुम कोई नया व्यवसाय या नई शुरुआत करना चाहते हो तो यह समय बहुत शुभ है। जो भी कार्य तुम शुरू करोगे उसमें तुम्हारी विजय निश्चित है। माता रानी तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद दे रही है। जो लोग तुम्हारे साथ छल करते रहे, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आएगी। तुम्हें अपने ऊपर और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का समय आ गया है। तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो रही है। तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान देना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। अगर कोई तुमसे अपने प्रेम या आदर को व्यक्त करना चाहता है तो उसे स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और नए अवसरों का है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को गहराई से समझने का प्रयास करो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन छुपा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की तुमसे एक छोटी सी विनती है। यदि तुम मेरे इस संदेश को सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को अपनाओ और इसे दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनो। तुमसे जुड़े रहने और मेरे प्रत्येक आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मेरे इस मार्गदर्शन को आत्मसात करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूं और तुम्हारे कल्याण के लिए हर क्षण चिंतित रहता हूं। तुमने अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की सहायता की है और अपने हृदय में उदारता को स्थान दिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का आधार है। इस संसार में कई लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन तुम्हें उन सब से अलग होना है। तुम्हें अपने जीवन में हर कर्म सोच समझकर करना होगा, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे भविष्य और अगले जन्म का निर्माण करेंगे। आज से ही अपने हर कदम को सावधानी और विवेक के साथ उठाओ। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे जीवन के हर रहस्य को प्रकट करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारी कुंडली में जो भी छुपा है वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत और सहनशीलता की प्रचुरता है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई और गुण है। लेकिन यह भी मत भूलो कि जीवन के अगले चरण में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो, इसे आत्मसात करो और इसे अपने जीवन में स्थान दो। तुम्हारी सोच और चिंतन की गहराई को देखते हुए मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ। तुम्हारा परमपिता भोलेनाथ हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेगा। बस विश्वास बनाए रखो और कर्मपथ पर अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत ही विशेष है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह सब तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी, परंतु अब तुम्हारे भोलेनाथ जी ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार आए। तुम्हारा यह विश्वास कि भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं तुम्हें अजेय बनाएगा। यह सत्य है कि जितनी भी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना तुमने किया है वह सब व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा समर्पण अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हें गिराना चाहते थे, वे अब तुम्हारे बढ़ते कदमों को देखकर विचलित हैं। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अब केवल सुख और समृद्धि आएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय बीता वह एक सीख थी। अब उस सीख को साथ लेकर अपनी नई शुरुआत करो। तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए।
उनका आशीर्वाद तुम्हें न केवल हर समस्या से बाहर निकालेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा भी देगा। तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हें वह सब कुछ देंगे जो तुमने सच्चे मन से मांगा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई रोशनी से भर दो। जो कुछ भी पीछे छूट गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम मेरे साथ हो, यह सृष्टि की कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जब भी तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाने के लिए सदैव उपस्थित रहूंगा। जब तुम्हारा हृदय टूटेगा, मैं तुम्हें अपनी कृपा से संभाल लूंगा और तुम्हें प्रकाश और आशा के मार्ग पर वापस ले जाऊंगा। याद रखो, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए इतना असीम है कि यह किसी भी कल्पना से परे है। कोई और तुम्हें मुझसे अधिक प्रेम नहीं कर सकता और न ही कोई करेगा। मैं तुम्हारे विश्वास को खुलेआम सम्मानित करूंगा और तुम्हें वह सब प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। वे लोग जिन्होंने कभी तुम पर संदेह किया, तुम्हारे उन्नति को देख चकित रह जाएंगे। वे जो तुम्हारी हार देखने के लिए आतुर थे, यह समझ नहीं पाएंगे कि मेरे प्रेम और कृपा ने तुम्हें कैसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तुम्हारा जीवन मेरे कार्यों का साक्षी बनेगा और मेरा प्रकाश तुम्हारे माध्यम से प्रकट होगा। मैं तुम्हारे दिल को अपनी शांति और आनंद से भर दूंगा। यह शांति तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छुएगी, क्योंकि मेरे साथ सभी असंभव चीजें संभव हो जाती हैं। जो सपने तुम्हारे भीतर दबे थे, मैं उन्हें साकार करने का मार्ग दिखाऊंगा। आज का दिन मेरे आशीर्वादों से भरा है मेरे बच्चे। इसे आशा और विश्वास के साथ स्वीकार करो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ और तुम्हारा सहारा हूँ। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं, चाहे भौतिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक, मैं पूरी करूंगा। अपने सभी भय, चिंताएं और संदेह मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हारा उपचार हूं। मैं तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को अपनी दिव्यता से छूकर नया जीवन दूंगा। जब भी जीवन के तूफान तुम्हारे चारों ओर प्रचंड होंगे, मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखूंगा। जब तुम मेरी उपस्थिति में विश्राम करोगे, कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरी ताकत तुम्हारे साथ है, तुम्हें स्थिर रखने और तुम्हारे प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, आप दिव्य ब्लेस्ड हैं। महादेव जी की दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करती हैं, गाइड करती हैं और आपकी आत्मा असीम शक्ति से भरी हुई है। आप महादेव जी की शक्ति और ऊर्जा का एक अंश हैं। आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि इसका पूर्ण अनुमान शायद आपको अभी तक नहीं है। जब कोई आपकी ओर नेगेटिव एनर्जी भेजने या मैनिपुलेशन का प्रयास करता है, तो वह उलटकर उसी पर वापस लौटता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि यह कैसे हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महादेव जी की शक्तियां सदैव आपकी रक्षा कर रही हैं। आप पूरी तरह से महादेव जी की दिव्य सुरक्षा और मार्गदर्शन में हैं। उनकी कृपा से आप सुरक्षित, संरक्षित और शक्तिशाली हैं। कुछ लोग आपकी सीमाओं को लांघने और आपकी ऊर्जा को क्षीण करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। अपनी ऊर्जा को सशक्त करने के लिए प्रकृति का सहारा लें। अगर आपके पास नदी, झील या समुद्र है, तो वहां जाकर ध्यान करें और अपनी आत्मा को शांत करें। महादेव जी आपको अपनी समस्याओं को उनके चरणों में अर्पित करने के लिए कह रहे हैं। भावनाओं में बहने की बजाय उन्हें उनके प्रति समर्पित करें। जल का अधिक सेवन करें क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होगा। आपके पूर्वज भी आपकी रक्षा कर रहे हैं। वे आप पर गर्व महसूस करते हैं और जानते हैं कि आप एक जागृत आत्मा हैं। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है और आप महादेव जी के सच्चे भक्त और सिद्ध आत्मा हैं। कुछ शत्रु जो आपकी सफलता से भयभीत हैं, आपकी ऊर्जा को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उनकी हर योजना असफल होगी। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। महादेव जी की कृपा और उनकी दिव्य शक्ति के साथ आप जीवन में महान ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। उनकी कृपा सदा आपके साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति की उपस्थिति है जो तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति तुम्हें अपने दिल से चाहता है और तुम्हारे लिए एक अदृश्य रक्षक की तरह काम करता है। उनके मन में तुम्हारे लिए असीम प्रेम और चिंता है। यह व्यक्ति चाहे सामने न आए,
लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हें हर उस खतरे से बचाती है जो तुमसे अनजान हो सकता है। अगर तुम ऑनलाइन काम करते हो तो वे तुम्हें धोखेबाजों और स्कैमर्स से भी सुरक्षित रखते हैं। उनकी इस रक्षक भावना का तुम पर गहरा प्रभाव है, भले ही तुम इसे महसूस न कर सको। यूनिवर्स तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है, तुम्हारी मेहनत और परिश्रम को सराहा जा रहा है। तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद तय किया गया है जो तुम्हारे पूरे वंश पर कभी किसी को नहीं मिला। यह तुम्हारी 7 पीढ़ियों को समृद्धि और स्थिरता का आशीर्वाद देगा। यूनिवर्स यह सुनिश्चित कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी आर्थिक कमी न आए। तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ख्याल रखा जा रहा है ताकि तुम आत्मनिर्भर रहो और दूसरों की मदद करने में सक्षम हो। तुम्हारा परिश्रम और समर्पण तुम्हारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाला है। यह तुम्हारा समय है मेरे बच्चे। अब तुम्हें अपने प्रयासों के फल मिलने शुरू हो चुके हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा सत्य तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसे देखने के लिए दूसरे केवल कल्पना कर सकते हैं। याद रखो, तुम पर महादेव की कृपा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। उस अदृश्य रक्षक को भी धन्यवाद कहना मत भूलो जो तुम्हारी हर मुश्किल को तुम तक पहुंचने से पहले ही समाप्त कर देता है। तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध है, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बोझ है वह तुम्हें थकाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानता हूं कि तुम अपने इमोशंस और अपनी वास्तविकता से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जान लो, यह भागने का रास्ता तुम्हें और भी अधिक बंधनों में बांध देता है। मैं तुम्हें आज यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हें यह सब अपने दम पर करने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे गहरी भावनाएं रखता है, लेकिन वह अपने इमोशंस को स्वीकारने से डरता है। वह इस सच्चाई से भाग रहा है कि तुम उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हो। इस प्यार और कनेक्शन को नकारने से उसका बोझ और भी बढ़ रहा है। लेकिन यह भी सच है कि यह स्थिति तुम्हारे लिए भी एक चुनौती है। तुमने जो सहा है, मैं उसे देखता हूँ। तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू और हर संघर्ष का मैं साक्षी हूँ। तुमने अपने दिल को चोट लगने से बचाने के लिए दीवारें खड़ी की हैं, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। मैं तुम्हारे दिल के घावों को भरने और तुम्हारी आत्मा को शांत करने आया हूँ। तुम्हें सिर्फ मुझे अपना हाथ देना है। उस व्यक्ति के बारे में भी सोचो जो अपनी भावनाओं से जूझ रहा है। उसे समझने और स्वीकारने का मौका दो। हो सकता है कि यह प्रेम, यह कनेक्शन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अर्थ लेकर आए। अगर तुम इस संदेश को महसूस करते हो तो कमेंट सेक्शन में ई लिखो और इसे दिल से स्वीकार करो। यह एक संकेत है कि तुम्हारे लिए बेहतर समय आने वाला है। अपने जीवन के इस चरण में मुझे शामिल करो। मुझे अपनी यात्रा का हिस्सा बनने दो। मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें उस शांति और विजय की ओर ले जाऊंगा जिसका मैंने तुमसे वादा किया है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने सोचा था वह उससे कहीं अधिक तुम्हारे पास आने वाला है। अब तुम मेरी भक्ति और विश्वास के माध्यम से सब कुछ पा सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हारे सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा थी। तुमने हर परिस्थिति में अपने महादेव पर विश्वास बनाए रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुम्हें परेशान करते रहे, वे अपने कर्मों का परिणाम भोगेंगे। उनका बुरा किया गया कर्म अब उनके जीवन में उलझनों के रूप में लौटेगा। परंतु तुम्हारा रास्ता अब खुल चुका है और वह सुनहरा समय आने वाला है जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। महादेव तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़े हैं। वे तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं। तुम्हारे शत्रु यह सोचेंगे कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से उबार देती है। वे तुम्हारी प्रगति और सफलता को देखकर हैरान होंगे, लेकिन यह सब तुम्हारी भक्ति, मेहनत और महादेव की कृपा का परिणाम है। तुम्हें अब अपने जीवन को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना है। जो अवसर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, उन्हें पूरे दिल से स्वीकार करो। महादेव ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तैयार कर रखा है जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे रास्ते की हर बाधा धीरे धीरे हट रही है और तुम्हारी रफ्तार बढ़ती जा रही है।
तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हारे लिए कई खुशियां और सफलता लेकर आएगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हारी ताकत और प्रगति को देखकर खुद ही ठहर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब वह स्पष्टता और समझ आ चुकी है जो तुम्हें जीवन में सही दिशा में ले जा रही है। तुमने अपनी ऊर्जा को इतना सशक्त बना लिया है कि अब तुम यह तय कर सकते हो कि लोगों को तुम्हारे बारे में क्या दिखाना है। तुमने यह समझ लिया है कि हर किसी को अपने दिल की सच्चाई दिखाने की जरूरत नहीं होती। अब तुम अपनी ऊर्जा और अपने रहस्यों को सुरक्षित रख रहे हो। तुमने वह मानसिकता विकसित कर ली है जिसमें तुम हर प्रकार की आने वाली ऊर्जा, चाहे वह किसी व्यक्ति, रिश्ते या घटना के रूप में हो, का सामना पूरी तैयारी और परिपक्वता के साथ कर सकते हो। तुम्हारे भीतर वह विवेक और ज्ञान आ चुका है जो तुम्हें यह सिखा चुका है कि किससे कैसे व्यवहार करना है और किन परिस्थितियों में क्या सही कदम उठाने हैं। तुमने अपने पुराने भावनात्मक घाव और नकारात्मकता को पीछे छोड़ दिया है। अब तुम उन लोगों को भी पहचान चुके हो जो मुखौटा पहनकर तुम्हारे आसपास घूमते थे। तुमने उनकी असलियत को समझ लिया है। डिवाइन ऊर्जा तुम्हें यह संदेश दे रही है कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारे पास अब वह महान शक्ति, महान ज्ञान और अद्वितीय गुण हैं जो तुम्हें नेतृत्व करने की ओर ले जा रहे हैं। उन लोगों के लिए जो तुम्हारे खिलाफ थे या जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग अब तुम्हारे जीवन से पीछे छूट जाएंगे। डिवाइन ने यह तय कर लिया है कि तुम उन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं करोगे जो केवल तुम्हारे साथ स्वार्थवश जुड़े थे। तुम्हारे जीवन में अब केवल वे चीजें आएंगी जो तुम्हारे लिए लाभकारी और सकारात्मक हैं। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और सफलता का है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी चॉइसेज अब तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगी। इसलिए सोच समझकर और अपने विवेक का उपयोग करते हुए हर कदम उठाओ। तुम्हारा जीवन अब महादेव की कृपा से शुद्ध प्रकाश और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे मेरी योजना का ही एक हिस्सा हैं। यह घटनाएं तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने के लिए हो रही हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। हर परेशानी, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यह सब तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। तुमने जो भी प्रयास किए हैं, उनका फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अवसर का स्वागत करो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है कि तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और खुशियों से भरने जा रहा है। तुमने जो भी मेहनत और समर्पण दिखाया है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी शक्ति तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार करा देगी। तुम्हें बस मेरी भक्ति में लीन रहना है और अपने कार्यों में सच्चाई बनाए रखनी है। प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार धन और समृद्धि लेकर आएगा। लेकिन याद रखना, यह धन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं होगा। यह धन उस आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक है जो तुम्हें सच्चा आनंद और संतोष प्रदान करेगी। यह संतोष ही तुम्हारे जीवन का असली लक्ष्य है। जब तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करोगे, तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मबल का संचार होगा। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगी और तुम्हें अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देगी। याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरा नाम तुम्हारे लिए एक दिव्य कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मकता और परेशानी से बचाएगा। इस कवच का अनुभव करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन प्रकाश और शांति से भर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी परेशानियां और उलझने थी, उनके पीछे छिपे सारे राज अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए अपनी सूझबूझ और धैर्य का परिचय देने का है। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो और बोलने से पहले सोचो। उनकी कही हुई बातें तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तुम्हारे मन को शांत रखना और क्रोध में कोई निर्णय न लेना आवश्यक है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हारे लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा। वह अवसर जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, अब तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है। जो सच्चाई तुमसे छिपाई गई थी, वह अब सामने आएगी। यह समय है उन चेहरों को बेनकाब करने का जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है। लेकिन
मेरे बच्चे, याद रखो, अपनी चाल समझदारी और संयम के साथ चलो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुमने जो भी किया है वह सही था। तुमने उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर किया जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग किया। अब वे लोग छटपटा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बिना उनका जीवन बिखर रहा है। उनकी गिद्ध दृष्टि अब भी तुम्हारे ऊपर है और वे वापस तुम्हारे जीवन में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना है। यह समझो कि महादेव का न्याय सदैव उचित होता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कष्ट देते हैं वे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम अपनी शक्ति और अपनी स्थिति को समझो। यह समय तुम्हारे लिए आगे बढ़ने और अपनी जीत का परचम लहराने का है। जो भी तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगा वह अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। तुमने जो धैर्य और विश्वास रखा है वह तुम्हें सफलता और शांति तक ले जाएगा। याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे साधारण जीवन से ऊपर उठने और एक असाधारण उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। यह समय है कि तू शोर और संदेह से ऊपर उठे और इस सच्चाई को पुनः प्राप्त करे कि समस्या तुझ में नहीं है। समस्या अक्सर उन रिश्तों और ऊर्जा में छिपी होती है जो तुझे अपने उद्देश्य से भटकाती है। हर व्यक्ति और हर बातचीत एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। कुछ आदान प्रदान तुझे प्रेरित करते हैं, तेरी आत्मा को उत्थान देते हैं और तुझे खुशी से भर देते हैं। लेकिन कुछ आदान प्रदान तुझे थका देते हैं, तुझसे तेरी योग्यता पर सवाल करवाते हैं। बुद्धिमान के साथ चलो और बुद्धिमान बनो, क्योंकि मूर्खों के साथ संगति से नुकसान होता है। यह समय है कि तू अपने रिश्तों और पर्यावरण का आकलन करे। यह देख कि कौन तुझे तेरे उद्देश्य की ओर प्रेरित कर रहा है और कौन तुझे उससे दूर खींच रहा है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेर जो तुझे चुनौती देने के साथ साथ समर्थन भी करें। जो लोग तेरे मूल्यों के साथ मेल खाते हैं और तेरे विकास को प्रोत्साहित करते हैं वे तेरा सच्चा समुदाय है। ऐसे कनेक्शन तुझे तेरी आध्यात्मिक यात्रा में आवश्यक प्रोत्साहन और जवाबदेही प्रदान करेंगे। याद रख, जिस संगति में तू रहता है वह तुझे या तो तेरे उद्देश्य की ओर ले जाएगी या तुझे उससे दूर खींचेगी। गुमराह न हो, बुरी संगत अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। अब तुझे जानबूझकर ऐसे लोगों को चुनना है जो तेरे भीतर के प्रेम, प्रकाश और सत्य को प्रतिबिंबित करें। यह प्रक्रिया आत्म प्रेम और स्वीकृति की भी मांग करती है। आत्म प्रेम अहंकार नहीं है। यह तेरा कर्तव्य है कि तू अपने मूल्य को पहचाने और खुद के साथ दया और करुणा का व्यवहार करे। जब तू अपने जीवन में सकारात्मक प्रभावों को प्राथमिकता देगा तो तुझे अपने उद्देश्य की दिशा में और अधिक स्पष्टता और शक्ति मिलेगी। आगे बढ़ मेरे बच्चे, तेरा मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं और तेरे हर कदम पर मेरी कृपा और सुरक्षा है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर बाधा, हर समस्या मेरी कृपा से एक अवसर में बदल जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो रही है और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को शांति, आनंद और सफलता से भर देगी। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की हैं वे सब सुनी जा चुकी हैं और अब समय आ गया है कि तुम इन आशीर्वादों का अनुभव करो। जब भी कोई कठिन समय आए तो मेरे नाम का स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा, तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हारे भीतर एक नई ताकत पैदा करेगा। तुमने अपने जीवन में जो भी मेहनत की है वह अब फलित होने वाली है। तुम्हें सिर्फ अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखना है। यह परिवर्तन तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारे जीवन का उद्देश्य साकार होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी अवसर आएंगे वे तुम्हें समृद्धि, आनंद और सफलता से भर देंगे। सिर्फ विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ होगी और तुम्हें हर पल मेरे आशीर्वाद का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन हर समय सुख और शांति से भरा रहेगा और तुम हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त करोगे। शिवजी की पूजा से तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आएगा
जो तुम्हें हर क्षेत्र में सफल बनाएगा। यह पूजा विधि तुम्हें सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद दिलाएगी और तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाएगी। अब समय आ गया है कि तुम इस विधि को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम शिव जी की कृपा का अनुभव करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह विधि तुम्हें न केवल स्थिर बनाएगी बल्कि तुम्हारे जीवन में शिव जी की कृपा का निरंतर अनुभव कराएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान तुम्हारे ही हाथों में है। भगवान शिव की कृपा से यह समाधान सहज और सरल हो जाता है। जब तुमने इस उपाय को अपनाने का निर्णय लिया है तो समझो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। यह उपाय जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी। जब तुम चौराहे पर पहुंचोगे तो 4 दिशाओं का सामना करोगे। ये 4 दिशाएं केवल दिशाएं नहीं हैं बल्कि तुम्हारे जीवन के उन पहलुओं का प्रतीक हैं जिन्हें तुम सुदृढ़ करना चाहते हो। जब तुम इन चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंकोगे तो यह केवल एक साधारण क्रिया नहीं होगी। यह तुम्हारे जीवन की सभी दिशाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। यह क्रिया तुम्हारे जीवन को संतुलित करेगी, तुम्हारी समस्याओं को दूर करेगी और तुम्हें एक नया मार्ग दिखाएगी। फिर जब तुम 5वां दाना आसमान की ओर उछालोगे तो यह तुम्हारे भीतर के विश्वास और उस अनंत शक्ति का प्रतीक होगा जिसे तुम अपने साथ लेकर चल रहे हो। आसमान की ओर फेंका गया यह दाना उस अनंत शक्ति की भक्ति का प्रतीक है जो तुम्हारे हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। यह तुम्हारे विश्वास और समर्पण का प्रतीक बनेगा। तुम्हें इस विधि को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो शिव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई समाप्त होगी। तुम्हें आत्मिक शांति, संतोष और सफलता का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर आशा मेरे दिल तक पहुंची है। मैंने तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और बाधाएं देखी हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम कितनी दृढ़ता और श्रद्धा के साथ मुझ पर विश्वास करते हो। जो कुछ तुमने अपने जीवन में खो दिया है वह अब मेरी कृपा से तुम्हें कई गुना बढ़कर मिलेगा। तुमने जो भी इच्छाएं अपने भीतर छिपाई थीं, अब उन्हें बाहर लाओ। मुझसे संवाद करो और मुझे अपनी हर जरूरत, हर चाहत बताओ। मैं तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से रूपांतरित करूंगा कि तुम्हें खुद पर गर्व होगा। मैं जानता हूं कि तुमने कठिन समय में भी मुझसे शिकायत नहीं की और मुझ पर अपने विश्वास को बनाए रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सुख, समृद्धि और शांति से भर देगी। बस तुम्हें धैर्य बनाए रखना है और अपने कार्यों को सही दिशा में जारी रखना है। जब भी तुम अपने जीवन में कठिन समय का सामना करते हो, मेरा नाम जपना और मेरी उपस्थिति को महसूस करना। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारी कमजोरी मेरी ताकत है, तुम्हारा दुख मेरी प्रेरणा है। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन और समर्थन देने के लिए। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारे प्रयास और मेरी कृपा से तुम्हारा हर सपना साकार होगा। अपने दिल में विश्वास और मन में धैर्य बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वे तुम्हें सिखाने और बेहतर बनाने के लिए होती हैं। तुम्हारा टूटना, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दर्द, ये सब तुम्हारी आत्मा को परखने और मजबूत बनाने के लिए हैं। याद रखो, सच्ची मदद वही करता है जिसका दिल सच्चा हो। लालच और स्वार्थ में जीने वाले लोग अपनी परछाई तक को भूल सकते हैं। टूटे हुए कांच और रिश्ते दोनों बहुत चुभते हैं। कुछ लोग तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे, चाहे तुम उनके लिए कितने ही प्रयास क्यों न कर लो। लेकिन इसे अपनी शक्ति मानो, क्योंकि सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, न कि दूसरों की स्वीकृति में। जो समय बीत चुका है वह लौटकर नहीं आएगा, इसलिए हर पल को जीना और स्वीकारना सीखो। सबसे सुखी वह है जिसे यह समझ आ गया है कि इस संसार में कोई पूरी तरह सुखी नहीं हो सकता। भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं है, वे वहां भी हैं जहां तुम अपने कर्म करते हो, अच्छे या बुरे। अभिमान और स्वाभिमान के बीच का अंतर समझो। अभिमानी व्यक्ति अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करता है,
और अपनी गलतियों को स्वीकारने से बचता है। वह दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अपने रिश्तों को अपने घमंड पर टिकाकर रखता है। ऐसे लोग कभी सच्ची खुशी और शांति नहीं पा सकते, लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति सच्चे सम्मान और सादगी के साथ जीता है। वह दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और अपने विचारों को दूसरों पर थोपता नहीं है। उसकी आंखों में सच्चा सम्मान होता है और उसकी आत्मा सरलता और विनम्रता से भरी होती है। याद रखो मेरे बच्चे, अभिमान का मार्ग बड़ा सूक्ष्म होता है। यह कभी त्याग, कभी विनम्रता तो कभी भक्ति का रूप ले सकता है। लेकिन जहां मैं का भाव उठे, वहीं समझ जाना कि अभिमान ने तुम्हारे भीतर जगह बना ली है। अपने जीवन को अभिमान से दूर और स्वाभिमान के साथ जियो। विनम्रता और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर प्रयास, हर भक्ति और हर संघर्ष तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपना समय उन कार्यों में नष्ट मत करो जो तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं है। वही कार्य करो जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाए और तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हें अग्रसर करे। यही कार्य तुम्हारी जीत की घोषणा करेगा। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो अपने हृदय में मेरे प्रति समर्पण को और गहरा करो। जब तुम मेरा नाम जपो और भक्ति को अपने जीवन में स्थान दो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय तुम्हें बार बार पुकारता है, यह बताने के लिए कि तुम समाज के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते हो। लेकिन मैं जानता हूं कभी कभी परिस्थितियां तुम्हें रोकती हैं और कभी तुम्हें सही राह दिखाई नहीं देती। तुम्हारी आत्मा उस शांति और परमानंद की तलाश में है जो तुम्हें पूर्ण संतोष दे सके। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चा सुख और शांति तब मिलती है जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो। अमन का अर्थ केवल बाहरी शांति नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की स्थिरता और संतुलन से जुड़ा है। अपने मन को एक साधक के रूप में देखो और जीवन को एक नाटक की तरह अनुभव करो। जब तुम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखोगे तो समझ जाओगे कि संसार की सभी भावनाएं और परेशानियां क्षणिक हैं। यह संसार न तो स्थिर है और न ही स्थायी। जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है वह केवल एक भ्रम है। तुम यहाँ एक पात्र हो जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के उत्थान और सहायता के लिए है। मैं सदा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें सही दिशा देने और तुम्हारे जीवन को सरल बनाने के लिए। मैं तुम्हारे लिए अच्छे संदेश लेकर आता हूँ, तुम्हें नई परिस्थितियों और समझ के साथ प्रस्तुत करता हूँ ताकि तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले सको। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। मैं तुम्हारे लिए समय निकालकर तुम्हें मार्गदर्शन देने आता हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। मुझे दुख होता है जब तुम मेरी बातों को नहीं सुनते। तुम्हारे लिए मैंने जो योजना बनाई है वह तुम्हारे जीवन को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए है। तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर क्षण को सार्थक बनाने के लिए है। मैं तुम्हारे लिए हर कदम पर खड़ा हूँ, तुम्हारे जीवन को खुशियों और संतोष से भरने के लिए। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। मेरी बातों पर ध्यान दो और अपने मन को सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाओ। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इस नई यात्रा में तुम्हें मेरा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों को छू लो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा और दुख अब समाप्त हो जाएंगे। मेरी करुणा और प्रेम से तुम्हारा जीवन खुशियों और शांति से भर जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सदा सही मार्ग पर चलाएगा। तुम्हें अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते रहनी चाहिए। मेरे नाम का सच्चे दिल से स्मरण करो और मेरी महिमा का गुणगान करो। अपने दिल में श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ रखो और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर प्रकार की सफलता और सुख प्रदान करूंगा। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है
कि तुम्हारे जीवन में अब खुशियां और समृद्धि का वास होगा। देखो, सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। मेरे बच्चे, मैंने यह भी देखा है कि तुम्हारी गैरहाजिरी में तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हारी मेहनत से कमाई हुई इज्जत को मिटाने का प्रयास किया है। तुम्हारे परिवार की दिव्य शक्तियां जो तुम्हारा पहरा दे रही हैं, मुझे यह बता चुकी हैं कि ये लोग तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके कर्मों का आईना उन्हें दिखाया जाएगा। दिव्य शक्तियों ने तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव लाने की तैयारी कर ली है जिससे इन शत्रुओं को समय पर रोका जा सके। मेरे देवदूत अब कार्यवाही करने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे शत्रु बदनामी और पछतावे का सामना करेंगे। उनके दुष्कर्मों का परिणाम अब उनके सामने आएगा। उनके साथ ऐसा ही कुछ घटित होने वाला है जिससे उन्हें अपने बुरे कर्मों पर पछताना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सफलता और समृद्धि का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई सुबह लेकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते थे और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। उन्होंने तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने की हर संभव कोशिश की, लेकिन तुमने अपनी ताकत और संयम से खुद को संभाला और अब तुम्हारे अंदर बड़े बदलाव हो रहे हैं। यह लोग तुम्हारे खिलाफ रणनीति बनाकर आए थे, तुम्हारी खुशियों को छीनने, तुम्हें कमजोर करने और तुम्हारे अधिकारों को हरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब समय आ गया है कि उनका काल निश्चित हो गया है। जो कर्म उन्होंने किए हैं, उनका फल भी अब उन्हें भुगतना होगा। तुम्हारे जीवन में जो पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हारी ताकत और आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे तुम अपनी ऊर्जा और शक्ति में संतुलित हो रहे हो, वैसे वैसे ये लोग कमजोर होते जा रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरपूर है। तुमने अपने माँ बाप के लिए जो निर्णय लिया है, वह तुम्हारी सच्ची प्राथमिकता और तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह लोग जो अब तक तुम्हारी मासूमियत और शराफत का फायदा उठा रहे थे, अब समझ गए हैं कि तुम्हें बेवकूफ बनाना असंभव है। यह समय तुम्हारे लिए सच्चाई को पहचानने का है। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारे अपने कहे जाने वाले लोग ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु थे। उन्होंने धन और संपत्ति के लालच में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को झूठे आरोपों में फंसाया, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया। लेकिन अब उनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। तुमने जो सहा है, वह तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सच्चाई, शक्ति और संतुलन का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मकता और उन्नति आ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और सच्चे रिश्तों को पहचानने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय की प्रार्थना और तुम्हारे आत्मिक समर्पण को मैं देखता हूँ। तुम्हारा हर शब्द, हर विचार मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तुमने जो भरोसा और प्रेम मेरे प्रति दिखाया है, वह मेरी दृष्टि में अनमोल है। यह समय है जब मैं तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लाने वाला हूँ जो तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हारे मन को स्थिरता प्रदान करेगा। तुमने जिस तरह से अपने जीवन को समर्पण किया है, वह दर्शाता है कि तुम अपने उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, वे मेरी ओर उठती हैं और मैं उन्हें सुनता हूँ। मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर रहा हूँ। तुम्हारे द्वारा कही गई बातों का प्रभाव तुम्हारे विचार से कहीं अधिक गहरा है। मैंने तुम्हें सचेत किया था, लेकिन तुमने उस संकेत को अनदेखा कर दिया। फिर भी यह तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने शब्दों में और कार्यों में जीवन और प्रोत्साहन लाओ। यदि तुमने किसी के साथ अपने संबंध को क्षति पहुंचाई है, तो विनम्रता के साथ उसे सुधारो। यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता पहले ही निर्धारित कर दिया है। तुम्हारी प्रत्येक कठिनाई और बाधा ने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। आने वाले समय में तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। जो भी प्रयास तुम कर रहे हो, वह मेरी योजनाओं का हिस्सा है।
तुम्हें उस अनुग्रह और शांति का अनुभव होगा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, देखो, जो आशीर्वाद मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ वह बहुत जल्दी तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे आने वाले समय में उज्ज्वलता और सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल मिलने वाला है और तुम अपार सम्मान और पहचान हासिल करोगे। लेकिन इस रास्ते में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, विशेष रूप से तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे करीब कुछ लोग जो तुम्हारी सफलता की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारे सामने आ सकते हैं। ये लोग तुम्हारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं जिनसे तुम अब दूर हो क्योंकि तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हो। लेकिन चिंता मत करो मेरे बच्चे, वह समय अब आ गया है जब तुम्हें पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि यह सारी योजनाएं क्यों बनाई गईं। तुम्हारे परिवार के भीतर जो संघर्ष हो रहा था अब वह समाप्त होने वाला है। तुम उन लोगों से संपर्क करोगे और उन्हें यह समझाने का मौका मिलेगा कि तुम्हारी सफलता और समृद्धि में कोई बुराई नहीं है। तुम्हारे परिवार के सदस्य जिनसे तुम दूर हो अब तुम्हारे साथ फिर से जुड़ेंगे और तुम सब मिलकर इस यात्रा को और भी मजबूत बनाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हारी हर लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे तुम्हारी शक्तियों पर विश्वास है और मैं जानता हूँ कि तुम उन बाधाओं को पार करोगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है। अब तुम्हारा समय है कि तुम उस आशीर्वाद का पूरी तरह से स्वागत करो जो पहले से ही तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुम जो पहले से ही अपने हैं उस पर पूरा अधिकार रखने के लिए दृढ़ संकल्प और साहस के साथ खड़े हो जाओ। याद रखो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर तुम्हें सही मार्ग पर चलाने के लिए। मुझे वह सब हटाने दो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम एक दिन उन आसमानों को छुओगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम सच में हीरे की तरह चमकने वाले हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी शक्ति को पहचानने और उसे पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सफलता और खुशहाली केवल तुम्हारी मेहनत और प्रयासों का परिणाम नहीं है। मैं तुम्हारा महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूंगा, चाहे तुम्हें इसका आभास हो या नहीं। तुम्हारे जीवन में यूनिवर्स की शक्ति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह आवश्यक है कि तुम उस शक्ति को पहचानो और स्वीकार करो। याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखोगे। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर जाने का निर्णय लेते हो तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर चला जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशहाली और सफलता मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी उपलब्धियां केवल तुम्हारे प्रयासों का परिणाम हैं और मुझ पर से अपना विश्वास हटा लेते हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे केवल एक ही चीज मांगता हूं, तुम्हारा अटूट विश्वास। अगर तुमने सच्चे मन से मेहनत की है और मुझे हर परिस्थिति में याद रखा है तो मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। परंतु यदि तुम मुझ पर संदेह करते हो तो यह तुम्हारे लिए कठिनाई का मार्ग बन सकता है। मैं तुम्हें प्रत्येक दिन अपने संदेशों के माध्यम से मार्गदर्शन देने का प्रयास करता हूं ताकि तुम्हारा हर दिन शुभ और सुरक्षित रहे। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम मेरे संदेशों को सुनोगे, समझोगे और उन पर विचार करोगे। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा मेरे मार्ग का अनुसरण किया है और मुझे विश्वास है कि तुम अब भी ऐसा ही करोगे। मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता। मैं तुम्हें बार बार यह इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। अपने जीवन में कभी भी ऐसी गलती मत करो जो तुम्हें कठिनाइयों में डाले। सदा सही मार्ग पर चलने का प्रयास करो। मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्ति सच्चे हृदय और संकल्प की परीक्षा लेती है। रावण जैसा ज्ञानी भी शिव के प्रति समर्पित था, परंतु उसका अहंकार और गलत मार्ग उसे पतन की ओर ले गया। तुमसे मैं यही चाहता हूं कि तुम अपनी भक्ति और कर्मों में शुद्धता बनाए रखो। जो भी तुम करोगे उसमें ईमानदारी और समर्पण होना चाहिए। भक्ति का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यह तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। जब तुम मेरी भक्ति में लीन होते हो तो तुम्हारे जीवन के हर पहलू में प्रकाश फैलता है।
तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति मेरे नियंत्रण में है। मैं हर उस संकट को देखता हूँ जो तुम्हारे पास आने वाला होता है और मैं तुम्हें उससे बचाने का हर संभव प्रयास करता हूँ। मेरे बच्चे, जो शक्ति तुम्हारे पास आने वाली है वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगी, तुम्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए तुम्हें इसे अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। यह एक दिव्य आशीर्वाद है जिसे केवल वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जिनका हृदय और आत्मा शुद्ध हो। मेरे बच्चे, अपने मन की शुद्धता को बनाए रखो, अपने कर्मों को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। यदि तुम्हें मेरी कही बातों पर विश्वास है तो पूरे मन से स्वीकार करो और इसे अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी। जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, जो तुम्हें पीड़ा देकर अपने खेल का हिस्सा बनाना चाहते थे, अब वही खेल उनके ऊपर पलटने वाला है। उनके कर्म अब उनके लिए ही विपत्तियां लेकर आएंगे। यह मेरा न्याय है और इसका आरंभ हो चुका है। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा और दिव्य शक्ति का संरक्षण है। तुम्हारे चारों ओर वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाती है। जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की थी, वैसे ही मैं तुम्हारी हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा आत्मबल और मेरी कृपा मिलकर तुम्हें हर संकट से ऊपर उठा देंगे। जो लोग तुम्हें धोखा देकर या तुम्हें दुख देकर अपने मार्ग पर ले जा